मान्यवर मान्यवर मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। देखिए, उसका बयान अत्यंत निंदनीय है, शर्मसार कर देने वाली है। ये वो लोग हैं जो देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए कैंसर हैं। ऐसे नासूरों को इलाज करने की आवश्यकता है। एक संप्रदाय, एक मजहब, एक पंथ को खुश करने के लिए तुष्टिकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सनातनियों को सरल और सहज सौम्य ही मत समझो। मान्यवर मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इस जी राम जी योजना के नाम पे पूरे देश में आप लोगों का जो भ्रष्टाचार है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के साथ जुड़े। आप वो भ्रष्टाचार, वो चोरी, वो सारे कुछ लूटखोरी वो जोड़ना चाहते, कमीशन खोरी राम जी के नाम से, राम जी के नाम से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मान्यवर, मैं तो कह रहा हूं, आप फिर आ गए मान्यवर, हम लोगों को हाँ तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। इस कानून में क्या लिखा हुआ मान्यवर, इस कानून में लिखा हुआ है, इस कानून में लिखा हुआ है मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा राज्य सरकारें देंगी, 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी। पहले 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी, 10% हिस्सा राज्य सरकारें देती थी। आज तो ज्यादातर राज्य सरकारें आपकी नीतियों की बदौलत, आप जीएसटी का पैसा खाते हैं, राज्यों के टैक्स का पैसा खाते हैं, आपने राज्यों को खोखला कर दिया, आपने राज्यों को कर्ज में डुबा दिया। अब आप कह रहे हैं राज्य सरकारें इसमें पैसा लगाएंगी, यानी आप इस योजना को मारना चाहते हैं, आप इस देश के मजदूरों का हक मारना चाहते हैं, इस योजना को पूरी तरीके से खत्म और समाप्त करना चाहते हैं। इस मंशा से आप इस योजना को लेके आए हैं, क्योंकि राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4 लाख। देखिए, उसका बयान अत्यंत निंदनीय है, शर्मसार कर देने वाली है। ये वो लोग हैं जो देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए कैंसर हैं। ऐसे नासूरों को इलाज करने की आवश्यकता है। एक संप्रदाय, एक मजहब, एक पंथ को खुश करने के लिए तुष्टिकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सनातनियों को सरल और सहज सौम्य ही मत समझो। तुम्हारे हर भाषाओं को जवाब देने में सनातनी सक्षम है। तुम अन्य मत पर, अन्य मजहब पर, अन्य धर्म पर क्यों नहीं बोलते हो? तुम हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर पर बोलोगे जो राष्ट्र के आत्मा है। फिर परमात्मा ऐसे परमपिता परमेश्वर भगवान पे बोलना। तुम्हारे जैसे लोग जो महापापी निश्चर धूमकेतु जैसे लोगों को इलाज करने की आवश्यकता है। कंटके नैव कंटकम सठम साठ्यम समाचरेत, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सनातनी तैयार बैठा है। हम कतई अब हम अपने देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं लोकसभा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसा आप कोई कठोर कानून लाइए जो हमारे सनातनियों पर, सनातन धर्म पर, हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करेगा, दुस्साहस करेगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, वो जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए। लोग अंदर ही अंदर देश को इस्लामिक बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे लोग को जांच होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के बदौलत हम बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करने का, उनके आस्था से खेलने का काम करता है। कतई अब सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको हर भाषा में जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हूं। कहा है हराम में भी राम लिखा है, कैसे देखते हैं? आम पार्टी की मानसिकता सोच कैसी है ये दर्शाता है आज। और संजय सिंह इतना नीच,
विचारधारा उनके अंदर आ गया कि जो राम को लेकर के वो कह रहे हैं राम में भी हराम है। बताइए, इससे मालूम चल रहा है कि उनको पागलपन का दौरा है। उनको सही अस्पताल में इलाज कराना चाहिए, जो इलाज का पैसा लगेगा हम देंगे। अगर वो किसी इस्लाम को लेकर के बोलते तो आज उनका जीव गर्दन नहीं बचता, फिर कलम हो जाता। मगर संस्कृति सनातन को लेकर के उल्टा सीधा लगातार ऐसे लोग बयान देते हैं, क्योंकि सनातन क्षमावान है, दयावान है। मगर अब सनातनियों से भी कहना है कि तुम एकजुट होकर के हाथों में तलवार लो और लाठी लो और ऐसे सनातन विरोधियों को मार मार कर उनको सबक सिखाओ। ऐसे लोगों की जीभ काट लो, जहां मिले गर्दन काट लो। क्यों? ऐसे लोग लगातार सनातन के खिलाफ बोलते हैं, तो कब तक बर्दाश्त किया जाए। इसीलिए ऐसे लोगों को मारना चाहिए।